Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will be covering very important concepts relating to PPC. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम बहुत important questions डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ रिविजन करेंगे एंड देन फाइनली हम ये चैप्टर को आज वाइंड अप कर देंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पीपीसी में हमने पढ़ा था दैट इट इज अ कर्व और अ ग्राफ विच शोज ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ टू गुड्स दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी. फाइन, ये आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैंने बहुत बार बताया है, आप वहां से चेक ऑन कर सकते हैं. देन फर्स्ट वाला ग्राफ मैंने बनाया है, एक ग्राफ है एक्स एंड वाई एक्सिस, उस पे गुड एक्स एंड गुड वाई लिया है. एक एक्सिस पे जो भी पॉइंट पीपीसी पे होता है उस पे फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होती है, बिकॉज देयर इज एन अजम्पशन. दिस इज एन अजम्पशन, दिस इज बेस्ड ऑन एन अजम्पशन वी हैव मेड. जो भी पॉइंट पीपीसी के अंदर होता है उस पे हम अंडर यूटिलाइजेशन बोलते हैं. आई होप आपको अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब पता होगा. मींस कि रिसोर्सेज जो है अपनी प्रॉपर कैपेसिटी से हम उन्हें कम यूज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में, तो जितनी लेबर फोर्स है हम उसे कम यूज कर रहे हैं, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन. एक और एग्जाम्पल है कि मशीन्स आर लाइंग आइडल, ऐसे ही खाली पड़ी है मशीन्स, उनको हम यूज नहीं कर रहे अपनी प्रोडक्शन में, सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन. एंड जो भी पॉइंट पीपीसी के बाहर होता है, जैसे कि पॉइंट एच है इस ग्राफ में, दैट इज अनअटेनेबल क्योंकि उतने रिसोर्सेज हमारे पास है ही नहीं. कमिंग टू नेक्स्ट ग्राफ, यहाँ पे मैंने बनाया है शिफ्ट ऑफ पीपीसी. ओरिजिनल पीपीसी को डार्क लाइन से शो किया है और जो शिफ्ट है उसको डॉटेड लाइन से. तो अगर इफ पीपीसी शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट देन देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज, एंड इफ इट शिफ्ट टुवर्ड्स राइट देन देयर इज ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज. हमारे रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड इट दैट इट इज विद रिस्पेक्ट टू बोथ द कोमोडिटीज. दोनों कोमोडिटीज को प्रोड्यूस करने वाले रिसोर्सेज में इफेक्ट होता है व्हेन देयर इज शिफ्ट ऑफ पीपीसी. अगर सिर्फ एक ही कोमोडिटी को अफेक्ट कर रहा है देन इट इज केस ऑफ रोटेशन ऑफ PPC along X or Y axis that you can check from previous videos. Please watch all my videos in serial order, that is going to help you a lot. Then there are assumptions. मैंने यहाँ पे टॉपिक्स निकली है जो मेरे को कवर करने हैं. assumptions हम लेते हैं पीपीसी की, वो भी आप मेरी प्रीवियस वीडियो से चेक कर सकते हैं. assumptions का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है. तो assumptions 5 assumptions थी, आई होप आपको याद होंगी. वैसे मैंने आपको अभी रिवाइज करवा दी. दैट ओनली टू गुड्स कैन प्रोड्यूस्ड एंड रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड. रिसोर्सेज आर गिवन एंड कांस्टेंट. टेक्नोलॉजी इज फिक्स्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ऑल द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स. इसका मतलब ये नहीं है कि रिसोर्सेज सिर्फ एक ही गुड प्रोड्यूस कर सकते हैं. रिसोर्सेज प्रोड्यूस दोनों गुड्स कर सकते हैं, लेकिन एफिशिएंट वो ज्यादा किसी एक ही गुड की प्रोडक्शन में है, दोनों गुड्स के लिए उतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं है. अगर दूसरे किसी एक कमोडिटी के लिए ज्यादा एफिशिएंट नहीं है तो उसमें उन्हें ज्यादा टाइम लगेगा और उनकी ज्यादा खपत होगी, तो हमें ज्यादा रिसोर्सेज चाहिएंगे उस केस में. नाउ कमिंग टू अदर नेम्स ऑफ पीपीसी, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि पीपीसी के 6 नेम्स है ये टोटल. देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. फ्रंटियर का मतलब बाउंड्री ही होता है, लेकिन एक ये भी नाम है. देन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर. अगर आपको लगे कि इतने सारे याद कैसे रखेंगे, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के आगे कर्व बाउंड्री फ्रंटियर, देन अगेन कर्व बाउंड्री फ्रंटियर है ट्रांसफॉर्मेशन के आगे. सो इट इज इजी टू रिमेंबर दीज. ओके, नाउ वी कभी क्वेश्चन एग्जाम में इनके रीजंस पूछ लेते हैं कि वाई इज पीपीसी कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री. तो फ्रंटियर का मतलब होता है बाउंड्री. तो बाउंड्री एक लिमिट शो करती है कि कितनी लिमिट है, कितने रिसोर्सेज हम एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे जो पॉइंट एच था पीपीसी के बाहर, वो अनअटेनेबल था क्योंकि उतने रिसोर्सेज नहीं है, तो इसलिए बोलते हैं पीपीसी को फ्रंटियर या फिर बाउंड्री, क्योंकि जो उतने हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है. इट इज शोइंग मैक्सिमम लिमिट कि कितना प्रोड्यूस हो सकता है. देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन कर्व. ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्यों बोलते हैं पीपीसी को? इसलिए बोलते हैं कि जब हम पीपीसी बना रहे हैं तो हम जब एक कमोडिटी
को प्रोड्यूस करने वाले रिसोर्सेज जो है वो दूसरी कमोडिटी में शिफ्ट कर रहे हैं, राइट। ये जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है ABCDEF, तो हम एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने वाले रिसोर्सेज को दूसरे में शिफ्ट कर रहे हैं। तो एक तरह से कमोडिटी को ट्रांसफॉर्म फिजिकली नहीं कर रहे, बट उसके जो रिसोर्सेज है उनके यूज को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। नाउ आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट कमिंग टू शेप्स ऑफ पीपीसी एंड रीजंस, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि एमओसी पे डिपेंड करता है कि ये कभी ये आपको छोटे 1 मार्क क्वेश्चंस में आ सकता है कि, या फिर आपको ये थोड़ा लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में भी आ सकता है कि आपको पीपीएस की एक टेबल गिवन होगी, उस पर आपको बताना है कि विदाउट प्लॉटिंग पीपीसी टेल द शेप। तो आप पूरा एमओसी कैलकुलेट करेंगे एंड फिर शेप बताएंगे। एमओसी इंक्रीजिंग याद रखना है, एमओसी इंक्रीजिंग तो पीपीसी विल बी कॉनकेव शेप, एमओसी डिक्रीजिंग पीपीसी कॉन्वेक्स एंड एमओसी कांस्टेंट पीपीसी इज अ स्ट्रेट लाइन। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रीजंस, अब पीपीसी के कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने डिस्कस करे थे दैट वन पीपीसी इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो इसका रीजन भी मैंने आपको बोला था कि रीजंस आ जाते हैं इनके, वाई पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग ने आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जब हम एक कमोडिटी के गुड्स बढ़ा रहे हैं तो हमें दूसरी कमोडिटी के कम करने पड़ेंगे, क्या आप प्रीवियस वीडियो से अच्छे से देख सकते हैं। एंड सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपीसी इज दैट इट इज कॉनकेव टू ओरिजिन। मैंने आपको बताया था कि पेपर में हम यही लिखेंगे कि इट इज कॉनकेव टू ओरिजिन एट 11th क्लास लेवल। ओके, अब मेरे को आपको इंक्रीजिंग एमओसी का मतलब बताना है। बेसिकली यहाँ पे देखिए मैंने एक पीपीएस बनाया है गुड एक्स गुड वाई और उसका एमओसी कैलकुलेट करके आपको दिखाया है। 0-15 पहले पे हमेशा डैश लगाते हैं, देन 1-14 तो एमओसी 1 आया। इस केस में इंक्रीज हो रहा है एमओसी। अब एमओसी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, देखिए जब गुड एक्स की 1 यूनिट प्रोड्यूस हो रही थी तब गुड वाई की 14 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही थी। अब गुड एक्स जब 2 है तो 12 है, यानी कि गुड एक्स की जब हमने 1 यूनिट बढ़ाई तो हमें 14 से 12 हमें 2 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ा गुड वाई। अब जब हमने 2 से 3 गुड एक्स की फिर 1 यूनिट बढ़ाई तो हमें 12 से 9 3 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ा गुड वाई। तो इसका मतलब होता है एमओसी इज इंक्रीजिंग, यानी कि टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट वी हैव टू इंक्रीज द रिसोर्स, इंक्रीज द सेक्रीफाइस हमें बढ़ाना पड़ रहा है। बेसिकली टू प्रोड्यूस सेम यूनिट ऑफ गुड, one additional unit of good, we have to increase more and more factor units have to be employed। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था all resources not equally efficient in production of all the goods। तो क्योंकि सारे रिसोर्सेज सारे गुड्स को उतने एफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए जब हम लेस एफिशिएंट गुड हमने माना था कि गुड एक्स के लिए जो है रिसोर्सेज लेस एफिशिएंट है, तो जब हम उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं रिसोर्सेज तो हमें ज्यादा रिसोर्सेज ट्रांसफर करने पड़ेंगे। ओके, तभी तो जो है उतनी प्रोडक्शन हो पाएगी। क्योंकि रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है तो ज्यादा रिसोर्सेज हमें ट्रांसफर करने पड़ रहे हैं, ये मतलब है। सो मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ सेम कमोडिटी हैव टू बी सेक्रीफाइस्ड टू प्रोड्यूस 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी। तो ये क्वेश्चन वाई इंक्रीजिंग एमओसी ऑपरेट्स, इस तरह से ये मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से। एक लॉ होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स और इंक्रीजिंग कॉस्ट, तो पीपीसी इसी पे बेस्ड है। तो ये लॉ यही कहता है कि क्योंकि रिसोर्सेज कम और कम प्रोडक्टिव होते जा रहे हैं इसलिए ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा और उससे हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। मुझे आपके साथ एक और डिस्कस करना था, अगर एमओसी डिक्रीजिंग हो तो उसका मतलब ये होता है कि लेस एंड लेस यूनिट्स ऑफ सेम कमोडिटी हैव टू बी सेक्रीफाइस्ड, यानी कि हमें कमोडिटी जितनी पहले सेक्रीफाइस करनी थी उससे हम अब कम कर रहे हैं, फिर कम कर रहे हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ डिक्रीजिंग एमओसी। और जब एमओसी कांस्टेंट हो तो सेम यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी हैव टू बी सेक्रीफाइस्ड इन ऑल द केस टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी। नाउ वी विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चन। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने संदीप गर्ग बुक से आपके लिए इकट्ठा करे हैं। First is an economy always produces on but not inside a PPC. Agree or disagree? आप वीडियो पॉज करके सोच लीजिए। इसका क्वेश्चन का मतलब है कि इकोनॉमी हमेशा पीपीसी पे ही ऑपरेट करती है। इज इट ट्रू और फॉल्स? सो आंसर इज फॉल्स, क्योंकि इनसाइड भी ऑपरेट कर सकती है। व्हेन देयर इज अंडर यूटिलाइजेशन, हमें पता है इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, सो इन दैट केस पीपीसी इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट अ पॉइंट इनसाइड। तो ये क्वेश्चन तो बोल रहा है कि इनसाइड प्रोड्यूस कभी हो ही नहीं सकता। सो वी डिसअग्री विद द स्टेटमेंट और यही रीजन आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट शिफ्ट्स द पीपीसी टू द लेफ्ट, एक्सप्लेन।
एक्सप्लेन नहीं, यहाँ पे कमेंट होना चाहिए था। बहुत लोग तो इस स्टेटमेंट को अग्री करेंगे, लेकिन आंसर इज डिसअग्री। जरा आप ध्यान से सोचिए, जब अनएम्प्लॉयमेंट है उसका मतलब यह है कि अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है रिसोर्सेज की, तो पीपीसी इज ऑपरेटिंग एट अ पॉइंट इनसाइड, इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट अ पॉइंट इनसाइड पीपीसी। इसका मतलब ये नहीं है कि पीपीसी शिफ्ट हो रहा है। पीपीसी शिफ्ट तो सिर्फ तभी होता है जब रिसोर्सेज जो है उनकी ग्रोथ हो या उनका डिस्ट्रक्शन हो। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट के केस में हमारे रिसोर्सेज बढ़ या कम नहीं हो रहे, हम उसको अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इम्पैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कब पेपर में आ जाते हैं कि इम्पैक्ट बताना है, इन कंडीशंस का इम्पैक्ट बताना है और उनके रीजन देने हैं। तो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सिंपल लॉजिक ये है कि हमें बताना है कि पीपीसी शिफ्ट करेगा टू द राइट या टू द लेफ्ट, या फिर पीपीसी शिफ्ट ही नहीं करेगा। ओके, एंड वी हैव टू गिव द रीजन। तो रीजन हम बेसिकली ये देंगे, जब हमारे ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज है तो पीपीसी शिफ्ट टू राइट, एंड व्हेनेवर देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज तो पीपीसी विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। अब देखिए, आउटफ्लो है, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, आउटफ्लो बाहर जा रही है तो हमारे रिसोर्सेज की डिस्ट्रक्शन हो रही है तो पीपीसी शिफ्ट टू लेफ्ट। देन इनफ्लो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है तो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज पीपीसी शिफ्ट टूवर्ड्स राइट। अनएम्प्लॉयमेंट इज रिड्यूस्ड, अब इसमें अनएम्प्लॉयमेंट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट बोल रहे हैं, तो इस केस में पीपीसी हमारा शिफ्ट नहीं करेगा। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि वी आर ऑपरेटिंग एट अ पॉइंट इनसाइड द पीपीसी, तो उससे हम जो है पीपीसी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। यही आपको आंसर में लिखना है, क्योंकि हम जो है हमने पीपीसी एज्यूम किया था कि देयर इज फुलर यूटिलाइजेशन। ओके, तो हम मूवमेंट, अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड्स आते हैं, वन इज मूवमेंट एंड अदर इज शिफ्ट। शिफ्ट तब होता है पीपीसी जब डिस्ट्रक्शन या ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज होती है, एंड मूवमेंट से हम बोलते हैं कि हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हैं, या फिर किसी अंदर पॉइंट पे ऑपरेट कर रहे हैं पीपीसी में, उससे हम टुवर्ड्स द पीपीसी मूव कर रहे हैं, उसमें हम शिफ्ट वर्ड नहीं यूज करते। ओके, तो इस केस में हम लिखेंगे कि पीपीसी विल नॉट शिफ्ट, नो इम्पैक्ट, हम सिर्फ पीपीसी की तरफ, वी आर मूविंग एट अ पॉइंट, वी आर ट्राइंग टू अचीव, वी आर ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स द पीपीसी। नेक्स्ट, मेक इन इंडिया अपील। अब देखिए, ये जो मेक इन इंडिया अपील थी, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को पीएम ऑफ इंडिया ने अपील करी थी कि आप इंडिया में प्रोड्यूस करिए, तो हमारी जो है हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ी थी, तो देयर इज ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, पीपीसी शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। फ्लड्स इन जम्मू कश्मीर, तो डिस्ट्रक्शन हुई थी, बहुत लॉस हुआ था लाइव प्रॉपर्टी को, तो देयर इज ग्रोथ नहीं है, बिल्कुल भी डिस्ट्रक्शन है, तो लेफ्ट में पीपीसी शिफ्ट करेगा। नाउ एजुकेशन फॉर ऑल, सर्व शिक्षा अभियान। अब इसमें जब हम एजुकेशन दे रहे हैं तो हम एक वर्कर को स्किल्ड बना रहे हैं, तो हम प्रोडक्शन पोटेंशियल अपनी इंक्रीज कर रहे हैं, तो पीपीसी विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। अगला है स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया मिशन। अब इससे जब क्लीनलीनेस होगी तो लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, तो हमारी बेटर हेल्थ होगी, तो वी कैन रिड्यूस फोर्स्ड एब्सेंटीज्म, और हम अपनी एफिशिएंसी को और प्रोडक्शन पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, तो इस केस में भी पीपीसी विल शिफ्ट टुवर्ड्स दी राइट। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जब बहुत सारे साइंस और टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स ओपन गवर्नमेंट, तो सेम स्किल हमारी डेवलप हो रही है, तो हमारी प्रोडक्शन पोटेंशियल बढ़ रही है, तो पीपीसी शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो है आई होप आपको क्लियर होंगे। नाउ कमिंग, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत जनरल सा, कभी कभी पूछ लेते हैं पेपर में। एक ग्राफ आपको पीपीसी दिया है, विच पॉइंट रिप्रेजेंट्स अंडर यूटिलाइजेशन। हमें पता है अंडर यूटिलाइजेशन कौन सा होता है, इनसाइड द पीपीसी, तो पॉइंट एच। विच पॉइंट रिप्रेजेंट्स फुलर यूटिलाइजेशन, जो है एनी पॉइंट ऑन द पीपीसी, तो ए बी सी डी ई एफ में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। देन अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, पॉइंट आउटसाइड द पीपीसी, तो पॉइंट जी है। आई होप आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और बहुत हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने संदीप गर्ग बुक में से लिए हैं। आपको ये वाले क्वेश्चंस तो अच्छे से करने ही हैं फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हमारा चैप्टर फिनिश हो गया, हमने सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और ये वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल रही होगी। आप इसको जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें और जो है उनको भी बहुत हेल्प हो। अच्छा, वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि अब जो है हम इस चैप्टर की रिवीजन करेंगे। मैंने सुपर 17 से जो है 2 पार्ट्स बनाए हैं, दैट इज अ रिवीजन सेशन। बेसिकली 17 क्वेश्चंस के मैंने 2 रिवीजन सेशंस तैयार किए हैं, आप उनको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। आप उसको अपना सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी ले सकते हैं, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। पहले मैंने जो सुपर 17 पार्ट 1 बनाया है रिवीजन टेस्ट, वो जो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी तक के टॉपिक कवर करती है, तो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मैक्रो पॉजिटिव नॉर्मेटिव एंड सेंट्रल उसमें कवर होंगे सुपर 17
पार्ट 1 में। ये सारे क्वेश्चंस वो वाले भी मैंने जो है संदीप गर्ग बुक में से ही लिखे हैं। मुझे बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिले इस बुक में, आई फाउंड इट वेरी यूजफुल। तो और जो सुपर 17-2 के क्वेश्चंस है वो भी मैंने इसी बुक में से लिया है। तो 34 क्वेश्चंस आपके प्रॉपर रिविजन में प्रिपेयर हो जाएंगे। आप जरूर उन क्वेश्चंस वो वीडियोस भी देखिए और उनको जरूर अटेम्प्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।